हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। टॉपिक है हमारा, आपको पता है कौन सा चल रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो स्टूडेंट्स ये रही बुक, ठीक है जी, लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है जो, उसके में जो हमारा क्वेश्चन है 70, उसकी रीडिंग स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन की रीडिंग में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन में प्रणव, करण, रहीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो नेचुरली ये ओपनिंग कैपिटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। उनको इंटरेस्ट कितना इंटाइटल है? 10%। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर कितना आया? 78,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री एंड शो द वर्किंग क्लियरली। बच्चों इसमें हमें एक चीज़ देखने को ये मिल रही है कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो सिर्फ 78,000 है, और 10% के हिसाब से यदि आप देखो तो ये 50,000 तो सिर्फ इसी का ही बन जाएगा ब्याज, इसका 30,000, उसका 20,000। टोटल ब्याज कितना बन गया? 1 लाख का, तीनों को मिला के। अवेलेबल प्रॉफिट 78,000 है। तो और ना ही उसने ये लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक चार्ज के फॉर्म में देना है, इसलिए हमें वो क्या करना पड़ेगा, जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउड होगा। ठीक है जी। तो अब नीचे अगर हम देखें कि आपको कि सर आपने तो ये क्वेश्चन बहुत बार कराया हुआ है, और ये हिंट में भी आपको लग रहा है कि प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट। ठीक है जी, ये तो आपको हिंट में लिखा हुआ है सर, इसलिए आप हमें ये बता पा रहे हो, लेकिन हमें कैसे याद रखना है? बच्चों क्वेश्चंस करते समय ही आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट देखिए सिर्फ 78,000 है, और कैपिटल 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख बन रही है, और इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और जब तक ये नहीं कहा कि वो चार्ज है तो इसका मतलब वो एप्रोप्रिएशन ही रहेगा। इसमें आपको थोड़ा विजिलेंट भी होना पड़ेगा, और आपको इन चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा सर एक साथ ही। ठीक है जी। तो इसलिए हमें उसने क्या बोला है जर्नल पास करने को, तो जर्नल का फॉर्मेट मैंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 70 का ये आ गया जर्नल, यहाँ आएगा सीरियल नंबर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, और ये आएगा क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री तो आपको पता है ये लास्ट में ही पास होगी। अब उसके लिए हमें सबसे पहले एक काम करना है, वो है पहले नोट लिखना है। तो नोट हमारे पास क्या आएगा? नोट हमें क्या लिखना है बच्चों? इसका नोट में हम लिखेंगे एज द अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो न्यू रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है जी। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 पार्टनर हैं। पहले आएगा प्रणव का नाम, दूसरा है करण का नाम, तीसरा है रहीम का नाम। 5 लाख इंटू 10%। ठीक है जी। उसके बाद 3 लाख का 10% और 2 लाख का 10%। तो ये कितना बन गया? 50,000, ये बन गया 30,000, और ये बन गया 20,000, और ये आ गया 1 लाख। ठीक है जी। तो अब हमारे पास इसकी रेशो निकलेगी, और अवेलेबल प्रॉफिट यहाँ देखो, एंड अवेलेबल प्रॉफिट है जो इज ₹78,000। सो न्यू रेशो इज टू बी वर्कड आउट। तो रेशो कैसे आएगी बच्चों? इसकी रेशो हम कैसे निकालेंगे? रेशो जो इसकी आएगी ऑफ IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला कौन है? प्रणव, करण, और उसके बाद रहीम। ठीक है जी। ये उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 50,000, इसका 30,000, और इसका कितना बच्चों? 20,000। 5:3:2। ठीक है जी।
और अब हम जो 78,000 है वो भी इसी में ही बांटेंगे। नाउ प्रॉफिट टू बी अपोर्शनड एज, प्रणव को कितना मिलेगा, 78,000 का 5/10, करण का 78,000 का 3/10 और रहीम का 78,000 का 2/10। तो ये इसका आ जाएगा बच्चों 39,000, इसका आ जाएगा 23,400, इसका आ जाएगा 15,600। तो ये 78,000 पूरा बढ़ जाएगा। अब इसके बाद बनेगा एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है जी, 3 पार्टर्स हैं तो नेचुरली फिर हमें 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे अब इसके। ठीक है जी, तो अब हमें 4 कॉलम लेने हैं, 1 2 3, चौथा टोटल के लिए और ये डेबिट क्रेडिट के लिए और एक पर्टिकुलर्स के लिए। ठीक है जी, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट प्रणव, करण, रहीम और ये आएगा टोटल। अब तो और आसान हो गया, अब तो सिर्फ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वही क्रेडिट करना है, बट वो 50,000 30,000 20,000 वाला नहीं, ये वाला करना है 39,000, 23,400, 15,600 और ये 78 बन जाएगा। और यही प्रॉफिट है जो हमें वो वापस ले लेना है, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड। ठीक है जी, 78,000 पूरे का पूरा वापस ले लेना और वो किस में लेना, उनकी रेशो में, जो कि क्वेश्चन की पहली लाइन में गिवन है 3:2:1। तो ये आ जाएगा 78,000, इसका अगेन 39,000 और इसका आ जाएगा बच्चों 26,000 और इसका आ जाएगा 13,000 3:2:1 में। ठीक है जी, चलो अब हम निकालेंगे इसका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट में इसका तो नील आ गया क्योंकि दोनों डेबिट क्रेडिट सेम है, इसका डेबिट ज़्यादा है, इसका क्रेडिट कम है, तो ये 2600 का डिफरेंस आ रहा है और ये क्या होगा डेबिट, और इसका भी 2600 का डिफरेंस आ रहा है पर वो क्रेडिट। अब देखो क्वेश्चन के आंसर में क्या गिवन है, करण को डेबिट हो रहा है, यस 2600 डेबिट हो रहा है और रहीम को क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2600। बस यही जर्नल एंट्री हमने पास करनी है और वो भी कैपिटल अकाउंट्स में, क्योंकि कुछ नहीं लिखा था तो इसका मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी करंस कैपिटल अकाउंट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा 2600, ये आ जाएगा 2600। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, तो बस यही करना था। ठीक है बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को देखने से ही समझ आ जाना चाहिए कि प्रणव का, करण का, रहीम का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1 लाख बन रहा है और अवेलेबल प्रॉफिट तो सिर्फ 78,000 है। इसलिए इन अप्रोप्रिएशंस की हमें रेशो निकाल लेनी होती है जब हमें कुछ ना गिवन हो। तो ये रेशो में ही, अब इसी रेशो में प्रॉफिट को 78,000 को बांट देना है और इतना ही आईओसी इनको देना था और ये सारा प्रॉफिट उनसे डेबिट वापस ले लेंगे और नेट इफेक्ट में सिर्फ इन दोनों का ही पार्टर्स का डेबिट या क्रेडिट आएगा। ठीक है बच्चों, तो उसकी ये हम क्या करेंगे, यहाँ जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।